बहन और भाइयों, आरजेडी के लोग तो लालटेन लेकर के आते थे, केरोसिन बेच देते थे, अंधेरा होता था फिर डकैती भी डालने का काम करते थे। यही काम करते थे। अराजकता पैदा करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार था। अब याद करो, जो पशुओं का चारा खा सकते हो वे क्या आपका राशन छोड़ेंगे क्या? आपका राशन छोड़ेंगे क्या? कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। ये लोग विकास भी रोक देंगे, गरीबों के कल्याण की योजनाओं को भी रोक देंगे और इनके द्वारा फिर से जंगल राज होगा। कांग्रेस आरजेडी के समय में बिहार के अंदर बहन और भाइयों 60 से अधिक जातीय नरसंहार हुए थे। याद करिए, 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं हुई थी। ये अपहरण व्यापारी का अपहरण, चिकित्सक का अपहरण, इंजीनियर का अपहरण, बच्चों का अपहरण, बेटियों का अपहरण, ये लगातार होता था और सरकार कार्रवाई करने की बजाय अपहरणकर्ताओं के सामने नतमस्तक होकर के मध्यस्थता करने की बात करती थी। बहनों और भाइयों, ये महागठबंधन में हिम्मत नहीं कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर सके। अपराधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कैसे होता है? आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में माफिया की छाती को रौंदते हुए बुलडोजर चलता है, गड़गड़ा करके चलता है, कैसे माफिया की चूलें हिल जाती हैं और माफिया के आंका भी थर-थर कांपते हुए दिखाई देते हैं। आज वहां पर नौजवान मस्त है और माफिया पस्त है। और यही कहने के लिए आया हूं, ये क्या एनडीए कर सकता है? ये कांग्रेस, आरजेडी और इसके जितने भी पार्टनर हैं ना, ये तो आपकी आस्था का अपमान करते हैं, दंगाइयों को प्रश्रय देते हैं, खानदानी माफिया को गले से लगाते हैं। याद करिए कैसे ये लोग जो माफिया सरेआम व्यापारण का अपहरण करते थे उनको गले से लगाने का काम करते हैं। इनकी गरीबों के प्रति संवेदना नहीं है, इनकी संवेदना गुंड और माफियाओं के प्रति है। बहनों और भाइयों, ये राम का विरोध करते हैं। कांग्रेस कहती है राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, ये कांग्रेस कहती है। आरजेडी के लोग राम मंदिर का रथ रोकते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई, बहनों और भाइयों, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, भव्य राम मंदिर का निर्माण। याद करिए, अयोध्या में राम मंदिर हुआ है, मां जानकी भी वहां पर विराजमान हुई है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण हुआ है। वहां पर रहने के लिए जो रेल बसेरा बने हैं, उनका नामकरण निषाद राज के नाम पर हुआ है। निषाद राज के नाम पर ये हमने किया है। और जहां आपको प्रसाद प्राप्त होता है ना, उसका नाम है माता सबरी रसोई। ये है सामाजिक न्याय, सबको समेटना। और अयोध्या में रामलला का मंदिर, तो सीतामढ़ी में मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आगे बढ़ चुका है। क्या ये काम कांग्रेस कर पाएगी? क्या आरजेडी कर पाएगी? क्या उनके सहयोगी कर पाएंगे? क्या? बहनों और भाइयों, हमें याद रखना होगा, ये लोग बहकाने। आप मुझे बताओ, जब इनको सत्ता में 20 वर्ष मौका मिला, 15 वर्ष मौका मिला था, उन 15 वर्षों में इन्होंने
बिहार के नौजवानों को ठगने का काम किया था। नौकरी के बहाने उनकी जमीनी हड़प डाली थी। यही तो काम किया था। अपहरण को एक उद्योग बन चुका था। नया उद्योग नहीं लगता था, लेकिन जो उद्योग पहले से था वो तो भागता था, छोड़ करके भाग रहा था, और उद्योग यहां पे अपहरण हो गया था। बहनों और भाइयों, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपहरण का उद्योग बंद हुआ। गुंडागर्दी रोकने पर प्रभावी कदम उठाए गए। विकास के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का काम हुआ है। अब नए भारत का नया बिहार। बिहार का मतलब, जब बिहार समृद्ध होता है तो भारत समृद्ध होता है। बिहार स्वर्णिम बिहार बनता है तो भारत का स्वर्ण युग आता है। और फिर से भारत के स्वर्ण युग को लाने के लिए, स्वर्णिम बिहार के लिए हम एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में आज आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं। बहनों और भाइयों, एनडीए ने आपके लोकप्रिय प्रत्याशी, लोकप्रिय विधायक और भोजपुरी के एक बड़े कलाकार, देखो भोजपुरी के 2 कलाकारों को हमने भी चुनाव लड़ाया यूपी के अंदर। रवि किशन आए होंगे, रवि किशन आए थे कि नहीं आए थे? आए थे ना। तो रवि किशना भी आए होंगे, वो गोरखपुर से ही सांसद हैं। मैंने अपनी सीट छोड़ करके रवि किशना को दिया, अभी तो सांसद बनो। अब देखो, रवि किशन को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल रहा है और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्राप्त हो रहा है। और दिनेश लाल यादव निरहुआ को आजमगढ़ से हम लोगों ने जिताया। निरहुआ का गाना सुने होंगे ना? सुने हैं ना? हाँ, तो ये यूपी में हम लोग भी उनको भेजे थे। आपको भी अवसर मिला है। यहां पे योगीराज बाबा मत्स्येंद्र नाथ जी की साधना स्थली भी है। और मैं विधायक जी से कहूंगा उस स्थान का पुनरुद्धार और सुंदरीकरण करवाइए, फिर मैं भी वहां आऊंगा एक बार देखने के लिए। विनय बिहारी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए, एनडीए की सरकार लाइए। बहनों और भाइयों, सुशासन की सुदृढ़ नींव में ही स्वर्णिम बिहार की परिकल्पना साकार होगी। क्या आप इसके लिए सहमत हैं? सहमत है ना? तो फिर इसमें किसी वाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं, कोई विवाद में भी पड़ने की आवश्यकता नहीं। अर्जुन की तरह एक तक निशाना केवल और केवल कमल के फूल की तरफ ही होना है। कमल के फूल पर ही, उसी के ईवीएम के बटन को दबाना है।